नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे कुछ दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सिल्वर के ऊपर सर आप क्या कर रहे हैं? सिल्वर के ऊपर क्या किया जाए? देखिए, सिल्वर के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किया और मैंने आपको बताया था किस तरीके से मैंने सिल्वर के ऊपर काम किया और मैंने कहाँ पे एक रेजिस्टेंस मुझे मिला था। उस रेजिस्टेंस में मैंने आपको वीडियो बना के भी शेयर किया कि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, वहाँ से रिवर्सल हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप सारे डिटेल्स को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो सब कुछ आपको दिखेगा। बहुत सारे लोग होते क्या है कि उसको लग रहा है कि मार्केट भाग रहा है, तो चलो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। मतलब बहते हुए गंगा में हाथ धो लेंगे, तो सब मतलब एक ही साथ ही चलेंगे सब कुछ, तो हम भी चलेंगे, तो उसके साथ मेरा भी प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसे होगा नहीं। तो इसके लिए आपको मार्केट के कन्वेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। किस तरीके से पास्ट में वो डेटा देखने को मिला था और उसी डेटा फिर से रिपीट हो रहा है। तो बहुत सारा एनालिटिक्स का मतलब एनालिसिस का अलग-अलग ओपिनियन है। मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स दिखाऊँगा, उससे पता चलेगा कि सिल्वर के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में क्या होने का चांसेस है। उससे पहले बता दूँ सिल्वर के अगर मैं डेटा पॉइंट्स देखूँ, तो सिल्वर में एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको एक बार चार्ट में लेके जाऊँ, तो ध्यान से देखना चार्ट को, तभी आपको सब कुछ क्लियर मिलेगा। सॉरी। देखिए, अगर वन डे चार्ट देखूँ तो एक बड़ा-सा क्रैश देखने को मिला। अगर ये डॉलर प्राइस में देखूँ तो 121 से लेकर सीधा क्रैश होकर 71 आ गया था। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 50% के आसपास करेक्शन हो गया। तो उसके बाद फिर से रिकवरी हुआ। तो इसके पीछे रीज़न कौन-सा है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि मेरा जो रेजिस्टेंस लेवल था, जिस रेजिस्टेंस लेवल को लेकर मैं चल रहा था, वो 93 के आसपास मैं रेजिस्टेंस लेकर चल रहा था। देखिए सिल्वर के डॉलर के प्राइस है, तो इस रेंज के हिसाब से देखा है तो यहाँ पे मैंने क्यू रेंज को सिलेक्ट किया था, वो अभी आपको पता चलेगा। उससे पहले मैं आपको ये बताने का कोशिश करूँगा कि इस तरीके से गिरने के पीछे रीज़न कौन-सा है। देखिए रीज़न के बारे में मैं अगर गूगल में सर्च किया तो मुझे बहुत सारा रीज़न मिला। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिल्वर प्राइस क्रैश बाई मतलब देखा जाए तो अप्रॉक्सिमेटली 36%। तो 36% क्रैश हुआ। तो यहाँ पे कब क्रैश हुआ? फ़रवरी के स्टार्टिंग में ही। फॉलिंग फ्रॉम एन ऑल टाइम हाई कहाँ पे था? 4 लाख पर किलो के आसपास था और वो भी 29th ऑफ जनवरी। और फरवरी मंथ में क्या हुआ? सीधा वो 2.5 लाख के आसपास हो गया। मतलब 4 लाख 10,000 के आसपास प्राइस था पर किलो का, वो सीधा हो गया 2.45 लैक्स पर केजी के आसपास। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे फ्लैश जो है वो क्रैश देखने को मिला। तो इस तरीके से फ्लैश क्रैश होने के पीछे रीज़न कौन-सा है? चलो रीज़न को पहले समझ लेते हैं। देखिए बहुत सारे अलग-अलग रीज़न हैं। तो यहाँ पे प्राइमरीली जो रीज़न यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो रीज़न को ध्यान से देखना। यहाँ पे बताया गया है कि एक्चुअली रीज़न जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत सारे अलग-अलग चेंजेस लेके आए। यहाँ पे बताया गया है कि आप देख सकते हैं जो फेडरल रिज़र्व है, वो मतलब नॉमिनेशन जो है, वो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प के माध्यम से चेंज हुआ, उसके कारण यहाँ पे क्रैश हुआ। मतलब यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प आप देख सकते हैं नॉमिनेशंस ऑफ केविन वार्स एज द नेक्स्ट फेडरल रिजर्व मतलब चेयर जो सिग्निफिकेंट डिपेंडेंट है तो उसके वो चेंज किया है तो इसी कारण के वजह से एक चेंजेस होने के कारण एक मार्केट में नेगेटिविटी फैला तो इसके कारण क्रैश हुआ तो साथ ही साथ ये भी देख बताया जा रहा है कि एक्सचेंज मार्जिन मतलब हाइक्स एक्सचेंज का जो मार्जिन है वो हाइक सिल्वर देखिए सिल्वर फ्यूचर फ्रॉम 11% टू 15% इफेक्टिवली फेब्रुअरी 2 मतलब सिल्वर के जो एक्सचेंज मार्जिन जो है वो हाइक होने के कारण मतलब ज़्यादा कर दिया गया ना देखिए मान के चलिए आप अगर आज इंटरडे करने जाते हैं तो 5 टाइम्स आपको लिवरेज दिया जाता है तो मार्जिन आपको ज़्यादा मिलता है अगर मान के चलिए मार्जिन आपको कम मिले कल अगर आपको बता दें कि आपका जितना पैसा है उतने पैसे से ही आप काम कर पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग काम नहीं कर पाएंगे ना तो इसलिए एक मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट होगा तो उसके कारण भी क्रैश हुआ है उसके साथ ये भी बताया जाए कि डोमेस्टिक प्रॉफिट बुकिंग तो डोमेस्टिकली प्रॉफिट बुकिंग तो हुआ है यूनियन बजट आने के बाद मतलब यूनियन बजट जो अभी चल रहा है और तो उस इंडियन बजट के कारण हर कोई लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे क्योंकि बजट इस बार खराब हुआ है देखा जाए तो मार्केट के लिए खराब हुआ है क्योंकि मार्केट में कोई भी टैक्सेस चेंजेस हुआ नहीं है उल्टा जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं उसके टैक्सेस बढ़ा दिया गया है तो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस बढ़ा दिया गया है तो उसके कारण एक नेगेटिविटी सेंटीमेंट आया क्योंकि लोग इंडिया में अगर
मेटल सेगमेंट में काम करेंगे तो कमोडिटी सेगमेंट में काम करेंगे तो एमसेक्स में उसको काम करना पड़ेगा, फ्यूचर ऑप्शंस में काम करना पड़ेगा, तो फ्यूचर ऑप्शंस में काम करेंगे तो उसका चार्जेस ज़्यादा लगेगा। तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, इसके कारण भी एक क्रैश देखने को मिला। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग-अलग मतलब कॉज़ दिया गया है। तो बेसिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मुझे बहुत ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला था और ये आज का रेजिस्टेंस नहीं है। 19 सेंचुरीज़ में एक बड़ा क्रैश हुआ था, उसी का सेम लेवल में देखने को मिला था, जो मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊँगा। क्योंकि ये सारी चीज़ मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए हम लोग सोचते क्या है कि हर कोई लोग काम कर रहे हैं, चलो हम भी काम कर लें। आपको समझना पड़ेगा कि कौन-सा लेवल में रेजिस्टेंस है, कौन-सा लेवल में सपोर्ट है, तो उस लेवल से रिबाउंड्स होने का चांसेस हो सकते हैं। तो चलो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि चार्ट में क्यों मैंने यहाँ पे मतलब मेरा एग्जिट पॉइंट डिसाइड किया था। देखिए मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन नहीं है। मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद बिग क्रैश हुआ, इसके पीछे रीजन है। मैं अगर 1 मंथ चार्ट पैटर्न आपको करके दूँ, ध्यान से देखना सारी चीज़ों को। देखिए यहाँ पे मतलब जो डेटा है, वो डेटा मुझे इस तरीके से देखने को मिला था। 19 देखा जाए तो मतलब 1979 में 79 में यहाँ पे टॉप किया था कितना 49 $48 के आसपास। उसके बाद बिग क्रैश हुआ, देखिए यहाँ पे देख सकते हो बिग क्रैश हुआ। उसके बाद फिर से 2000 देखा जाए तो मतलब यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे डेट बता दूं 2012 11 में फिर से एक बार टॉप किया वही लेवल में 48 के आसपास, $48 के आसपास। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए रिकवरी हुआ मतलब क्रैश हुआ, फिर से रिकवरी हुआ। कब रिकवरी होना शुरू हुआ? कोविड के बाद। तो कोविड के बाद 2025 में ही वो वही लेवल में पहुंच गया $48 के। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न क्रिएट हुआ, कप विद 100 पैटर्न्स। तो मैंने आपको बताया था कि कप विद 100 पैटर्न्स बना है, तो इसका मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकते हैं। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जो कप का जो लेंथ है, वही लेंथ मैंने ऊपर सेट किया था, तो मुझे 92% का लेंथ मिला था। और फाइनली वो 92% लेंथ को टच करने के बाद ही आप ध्यान से देखना 92% लेंथ को टच करने के बाद ही ऊपर तक गया था। एक फोमो बाइंग है, तो लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट के हिसाब से बाई कर रहे थे और उसके बाद देखिए बिग क्रैश हो गया। देखिए आप कहेंगे सर क्या अभी ऊपर नहीं जा सकते, वो नीचे ही आएगा, ये बोलना बहुत गलत होगा। तो मैं अगर इस पॉइंट ऑफ बेसिस में बात करूँ तो यहाँ पे अगर मुझे काम करना ही है तो मैं किस किस तरीके से काम करता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं बेसिकली यहाँ पे जो काम करता हूँ वो देखा जाए तो ईटीएफ के हिसाब से काम करता हूँ और वो भी एसआईपी मोड में। चाहे वो नीचे आए चाहे वो ऊपर रहे, हर जगह पे मेरा इन्वेस्टमेंट हर मंथ होता रहेगा। तो देखिए लास्ट 1 वीक में 31 to 36% क्रैश हो गया, मगर यही कुछ दिन पहले देखिए रॉकेट की तरह भाग रहा था, रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस कर रहा था। तो मैं हमेशा टाटा सिल्वर ईटीएफ के ऊपर मैंने जब फर्स्ट आपको वीडियो शेयर किया था तब इसका प्राइस 11 रुपीज़ के आसपास था और इसके बाद हाई हुआ था 34 के आसपास और वहां से देखिए 22 आ गया। मतलब अभी भी मेरा जो इसका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग हुआ था तब से लेकर आज तक देखूं तो इसका टोटल जो मतलब अभी भी मेरा रिटर्न जो चल रहा है वो दुगना के आसपास। तो यही पावर होते हैं एज ए एसआईपी का। देखिए मेटल सेगमेंट में काम करना है तो आपको हमेशा मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँ तो मैं हमेशा ईटीएफ के हिसाब से काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर ऊपर रहे नीचे रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऊपर में भी इन्वेस्टमेंट मिलेगा नीचे भी मिलेगा, तो मेरा एक एवरेज हमेशा बना रहेगा। तो आप किस तरीके से काम करते हैं मुझे कमेंट्स करके बताइए। आपके क्या ओपिनियन जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। देखिए कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, यहाँ पे कोई भी आपको ये बताने का कोशिश मैंने नहीं किया कि आप यहाँ पे ऊपर लेवल में आपका इन्वेस्टमेंट है तो नीचे आकर लॉसेस में बाहर हो जाइए। ये आपके हाथ में है, आप खुद के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरा ओपिनियन के हिसाब से आप सारे चीज़ों को समझिए, फोमो के हिसाब से काम मत करिएगा। लोग खरीदारी कर रहे हैं तो मुझे भी करना पड़ेगा, ऐसे मत करिए। उसका रीज़न होना चाहिए, क्यों आप कर रहे हैं उसका रीज़न होना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, इस तरीके से अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू।